अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अला ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहु बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल इमाम मुस्लिम इब्नुल हज्जाज रहमहुल्लाह फ़ी जामिअही अस्सहीह किताबिज़ ज़काती हद्दसना अबू कुरैब मुहम्मद इब्नुल अलाई अन्नहु क़ाल हद्दसना अबू उसामत अन्नहु क़ाल हद्दसना हिशामुन अन अबीही अन ज़ैनब बिन्ति अबी सलमत रहमहुमुल्लाह अन उम्मी सलमत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ाल अन्नहा क़ालत क़ुल्तु या रसूलल्लाह हल्ली अज्रुन फ़ी बनी अबी सलमा उन्फ़िक़ु अलैहिम वलस्तु बितारिकतिहिम हाकदा व हाकदा इन्नमा हुम बनिय्या फ़क़ाल नअम लकी फ़ीहिम अज्रु मा अनफ़क़्ति अलैहिम। औरत के पास अगर माल हो, औरत अगर ख़र्च करे तो औरत के लिए फ़ज़ल है। औरत हमसे कमज़ोर है, हम ही को ख़र्च करना नहीं है। बाज़ औक़ात औरतें जो है माल वाली होती हैं, मतलब उसके ऊपर उस अपनी ज़ात के लिए ज़कात में दे दिए। जैसे कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़रा माल पानी कम उनके पास थी, उनकी बीवी ज़ैनब के पास माल था। एक बार वो आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हाथों में 2 सोने के कंगन थे, तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतुअद्दियानी ज़कातहुमा, क्या तुम इन दोनों की ज़कात देती हो? तो कहा कि अगर ज़कात नहीं देती हो तो क़यामत के दिन अल्लाह आग के जो है कंगन तुम्हें पहनाएगा। तो जो है इंसान अगर बीवी कमाती है, बीवी के पास माल है तो बीवी को देना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। चुनांचे माँ उम्मु सलमा, ये उम्मु सलमा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं बनु अबी सलमा यानी मेरे ख़ानदान के लोगों में कुछ माल ख़र्च करूं, उनको कुछ दूं, तो जो है क्या होगा, कैसा हाल होगा? और मैं उन्हें इस तरीक़े से कंगाल जो है न छोड़ूं, वो लोग मेरे ही ख़ानदान के लोग हैं। तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया लकी फ़ीहिम अज्रु मा अनफ़क़्ति अलैहिम, आपको जब तक जो है उन पर ख़र्च करती रहेंगी आपको सवाब मिलेगा। आप ख़र्च करेंगी, सवाब आपको मिलेगा। तो आप दे सकती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ताक़त अता की है। उसके बाद जो है इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने फ़रमाया हद्दसना उबैदुल्लाह इब्न मुआद अल-अंबरी अन्नहु क़ाल हद्दसना अबी अन्नहु क़ाल हद्दसना शुअबतु अन अदीन व हुवा इब्नु साबित अन अब्दुल्लाह इब्न यज़ीद अन अबी मसऊद अल-बदरी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल मुस्लिम इज़ा अनफ़क़ अला अहलिही नफ़क़तन व हुवा यहतसिबुहा कानत लहू सदक़ा। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने कहा कि हज़रत उबैदुल्लाह इब्न मुआद अल-अंबरी रहमहुल्लाह ने हदीस ये मुझे बयान की हमें, और उन्होंने कहा कि हमारे अब्बा ने जो है ये हदीस हमें बयान की, और उनके अब्बा ने कहा कि हज़रत शुअबा रहमहुल्लाह ने ये हदीस हमें बयान की। हज़रत शुअबा रहमहुल्लाह बड़े हाफ़िज़े वाले सहाबी, बड़े हाफ़िज़े वाले माशाअल्लाह, जिन्होंने बड़ी रिवायतें की हैं।
तो उन्होंने हज़रत अली इब्न अबी साबित से रिवायत की है और उन्होंने अब्दुल्लाह इब्न यज़ीद रहमहुल्लाह से रिवायत की है। अन अबी मसऊद अल-बदरी, हज़रत अबू मसऊद बदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया, इन्नल मुस्लिम जब अपने घर वालों पे ख़र्च करता है और उसमें सवाब की नीयत रखता है तो उसको सदक़ा होगा। तो उसको सदका मान लिया जाएगा। सदका मान लिया जाए। अब देखिए अब्दुल्ला बिन मसूद की बीवी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो है अपने शौहर को दिया, मगर वो सदका है, सवाब है उसके लिए। तो ये हुक्म है। ऐसे बगैर नियत के भी बच्चों को तरबियत के खर्च करना, बच्चों पे, बीवी पे, वो भी तो अल्लाह की तरफ से सवाब ही है। वो तो मर्द ज़रूरी है खर्च करना, मैं सवाब नहीं है उसका, मिलेगा। हाँ सवाब है, मगर ये भी जो है सवाब, औरत तो कमाती नहीं ना साहब, तो अगर उन्हें माल वाली है तो नहीं कमाती, तरबियत में बच्चों को अच्छी तरबियत दी आजकल बड़ा सवाब है। सवाब ही सवाब है, घर में इज्जत से रहे तो जी। उसके बाद तीसरी हदीस, हद्दसना अबू बकर इब्न अबी शैबता रहमहुल्लाह अन्नहु क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न इद्रीस रहमहुल्लाह अन हिशाम इब्न उरवता रहमहुल्लाह अन अबीही रहमहुल्लाह अन अस्माअ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ुल्तु या रसूलल्लाह इन्न उम्मी क़दिमत अलैया वहिय राग़िबतुन औ राहिबतुन अफ़असिलुहा क़ाल नअम। वहद्दसना अबू कुरैब बिन मोहम्मद बिन अल-अलाई अन्नहु क़ाल हद्दसना अबू उसामत अन्नहु क़ाल अन हिशाम अन अबीही अन अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अन्नहा क़ालत क़दिमत अलैया उम्मी वहिय मुशरिकतुन फ़ी अहदि क़ुरैशिन इद आहदहुम फ़स्तफ़्तैतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह क़दिमत अलैया उम्मी वहिय राग़िबतुन अफ़असिलु उम्मी क़ाल नअम सिली उम्मक। ये दो हदीसें हैं साहब। पहली हदीस इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह के उस्ताद हज़रत अबू बकर इब्न अबी शैबा, यह किताब, हाँ मुस्लिम के उस्ताद, बहुत बड़े उस्ताद, बहुत सी किताबें लिखी। ये किताब उनकी है, देख रहमतुल्लाह अलैह। हाँ रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं ना, सिर्फ सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु, वो बहुत बड़े मर्तबे वाले। ये नीचे है देखो काली, वो पूरी किताब जो है उनकी है, हज़रत अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमहुल्लाह की। यमन के थे, बड़े आलिम दीन थे, सना के। बुजुर्ग ना नाम है इब्न अबी शैबा। हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न इद्रीसा, उन्होंने कहा कि हमें हज़रत अब्दुल्लाह बिन इद्रीस रहमहुल्लाह ने रिवायत बयान की। देखो साहब कितनी बारीकी है। हद्दसना किस वक्त कहा जाता है, अम्बाना किस वक्त कहा जाता है, हद्दसनी किस वक्त कहा जाता है, कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करे, इसकी जो है दिक्कत मुहद्दिसीन इकराम के पास है, उसको इंसान मद्देनज़र रखे। ग्रामेटिकली ग्रामर नहीं है, वो अमानत है, अमानत। तो उसको जो है इंसान बयान करे और नोट करे कि मुहद्दिसीन इकराम जो है कितने बारीकी में होते थे, वही चीज़ें लिखा करते थे जो चीज़ अल्फाज वारिद हैं। चुनांचे हज़रत हिशाम इब्न उरवा रहमहुल्लाह से रिवायत है, हिशाम इब्न उरवा अन अबीही अन अस्मा, तो उन्होंने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बयान किया
तो कहा उन्होंने, मैंने कहा या रसूलल्लाह मेरी माँ मेरे पास आई, वो कुछ ख्वाहिश करने के मानिंद है, ख्वाहिश की हालत है उस निताक़ैन, अपना जो है नाड़ा उन्होंने तोशादान बांधने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत के मौके पे नहीं मिला, तो उन्होंने जो है नाड़ इज़ार बंद को फाड़ा और तोशा बांधा। तो इसीलिए हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा का लक़ब क्या है, अस्मा ज़ातुन निताक़ैन रज़ी अल्लाह अन्हा। तो ये हैं ये साहबा, इसी अल्हम्दुलिल्लाह जो है उनका जज्बा था। ये तो खातून थे। हाँ, अस्मा खातून है क्या? साली साहबा है ना उनके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, खातून। मोनस जी जी हाँ, जी हाँ, मैंने क्या कहा? वही आप थोड़ा उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। नहीं मोनस है या मुज़क्कर है? नहीं, क्या बात है, हजरत कितनी जो है बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह सहाबिया हैं। लेडी का नाम ही रहता है। हाँ, अस्मा ने मर्द का भी रखते हैं, मर्द का भी रखते हैं अरबों में, यहाँ नहीं रखते। अफ़असिलुहा क़ाल नअम, तो जो है वो पूछती हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी माँ मेरे पास आई हैं, लगता है कि कुछ मांगना चाहती हैं। अफ़असिलुहा, क्या मैं उनको दूं? तो कहा नाम, दो, ता करो। और उसके बाद कहा कि जो है फ़स्तफ़्तैतु रसूलल्लाह, मैंने फ़तवा मांगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हुक्म पूछा, तो कहा कि तुम्हारी माँ है, तुम उनको दो, तुम्हें जो है अज्र मिलेगा। तो सामिईन किराम, इंसान हर मसले में जो है बराबर मोहतात रहे और पूछ के जो है अल्हम्दुलिल्लाह अता करे। हद्दसना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न नुमैर रहमहुल्लाह अन्नहु क़ाल हद्दसना मोहम्मद इब्न बिश्र रहमहुल्लाह अन्नहु क़ाल हद्दसना हिशाम अन अबीहि रहमहुल्लाह अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन्न रजुलन अतन नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्न उम्मी उफ़्तुलितत नफ्सहा वलम तूसी वअज़ुन्नुहा लौ तकल्लमत तसद्दक़त अफ़लहा अज्रुन इन तसद्दक़त अन्हा क़ाल नअम। हज़रत मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न नुमैर, जो इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह के उस्ताद हदीस हैं, उन्होंने कहा कि हमें हज़रत मोहम्मद इब्न बिश्र ने ये हदीस बयान की, और उन्होंने कहा कि हज़रत हिशाम इब्न उरवा ने ये हदीस हमें बयान की। उन्होंने अपने अब्बा से रिवायत की और उन्होंने उम्महातुल मोमिनीन की बुज़ुर्ग ख़ातून हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत की। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बहुत सी मनक़बतें हैं। एक जो है मनक़बत बताइए जो मशहूर व मारूफ़ है, जो दूसरे ख़वातीन की नहीं है। उमर कैसा? इल्म बहुत अल्लाह ने दिया उनको, तो उनके बारे में है खुज़ू निस्फ़ हादल इल्म अन हादिहिल हुमैरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इस गोरी औरत से जो है आधा इल्म हासिल करो। कम दिन जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहीं, मगर बहुत फ़ायदा उठाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई शादियां हुई, उनमें से कुंवारी लड़की से जो है इन्हीं से की, बकिया जितनी औरतें थीं वो बेवा औरतें थीं, ये उनकी ख़ासियत है। और बाज़ उम्महातुल मोमिनीन रिज़वानुल्लाह अलैहिन अजमाइन ने अपनी बारी इनके हवाले किया था।
कि अब मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास जाए। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्र के थे। तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जो है ईसार दिया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र वालों से शादियाँ पूरे ज़ौजा जितने भी थे है ना मदीने मुनव्वरा में, जैसा कि आजकल सऊदियाँ एक घर में भी रखते। नहीं छोटे छोटे घर में रहकर बाजू- बाजू बाजू रहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा है क्या कोई वैसे इल्म में है क्या, कैसा रहते थे क्या? है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे अपने कमरे से बैठ के जो है सर देते थे तो कंघी करती थी उनकी औरतें। अच्छा, रसूलुल्लाह बाजू बाजू थे तो मस्जिद बिल्कुल बाजू बाजू थे, कोई जो है शौकनों का ये नहीं था, लड़ना झगड़ना नहीं था जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह आज के ज़माने में जो है किसी का नाम लेना भी तो मुश्किल, जान जाती। सोचे तो तलवार निकाल देता। गोया कि उन्हें शौहर है, इन्हें बीवी हैं। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अपन भी ते वो रहना ना, हाँ मर्द आदमी भी ऐसे रहना, जी। इसलिए तलवार निकलती ना। तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने से फतवा मांगा गया तो उन्होंने कहा कि माँ को दो, माँ को देना चाहिए, उससे सवाब मिलेगा। और फिर उसके बाद एक हदीस है, हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नुमैर रहमहुल्लाह से ही इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने रिवायत की है। उन्होंने कहा कि हज़रत मोहम्मद इब्न बिश्र रहमहुल्लाह ने ये हदीस हमें बयान की। हाँ, और उसके बाद उन्होंने हिशाम से रिवायत की रहमहुल्लाह से, उन्होंने अपने अब्बा से रिवायत की, और उन्होंने उम्महातुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत की। अन्ना रजुलन अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह, एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत मुबारक में तशरीफ़ ले आए और कहा कि या रसूलल्लाह, बेशक मेरी माँ उफ्तुलितत नफ्सहा, यानी कि इंतकाल कर गई, मर गई, वलम तूसी, और उन्होंने कोई वसीयत नहीं की कि मेरे बाद मेरा माल कुछ इनको दो कुछ उनको दो। अच्छा सर, एक माल जो है इंसान अपनी मौत के बाद सारा का सारा लिख देता है किसी के नाम पे, चंद बच्चियां हैं तो बच्चे हैं तो एक को देता है और बाकी को महरूम करता है, ये हक़ नहीं है। मर्द आदमी जो है दुनिया से जिंदगी में विल लिखता नहीं लिखना, अब वो आदत हो गई है, तो आदमी जो है मरते हुए छोड़ जाएगा, मरते हुए छोड़ जाएगा। तो जब आदमी मरेगा तो सबसे पहले जो है उसका कर्ज अदा किया जाएगा, जितना कर्ज रख के गया, क्या हिकमत रखे अल्लाह ताला रखे, कर्ज उसके पैसे में से कर्ज अदा करना। कर्ज अदा करने के बाद फिर जो है उसने अगर वसीयत की है कि मेरे बाद फलां तालाब से जो है ये आमदनी जारी रहे, तो वो काम करना अल्हम्दुलिल्लाह। और तीसरी चीज़ जो है इसके जो है अल्हम्दुलिल्लाह, इसने कोई माल अगर छोड़ रखा है तो वो माल दे देना, और उसके बाद उसी के माल में से तीसरी चीज़ उसका कफन दफन जो है करना, कफन दफन का खर्च जो है उसी के माल में से अदा होना। और उसके बाद जो है उसको दफन करने के बाद आके बैठ के जो है माल को बांट लेना, औरत को आठ आने जब भी तब का तब बांट लेना बेहतर है। उसके बाद अन्ना सदक़त अनिल मय्यिति तनफ़उल मय्यिता व यसिलुहु सवाबुहा,
मईत की जानिब से सदक़ा करना 3 चीज़ें हैं ना। इदा मातल अमलु इदा मातब्नु आदम इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासिन मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदुन सालिहुन यदउ लहु औ कमा सबत अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इंसान जब मर जाता है तो उसका ताल्लुक़ दुनिया से कट जाता है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर 3 चीज़ें ऐसी हैं कि वो सवाब बराबर जारी रहता है। सदक़े जारिया, जैसे जो है बहुत बड़ी ज़मीन कहीं किसी के पास है, वो वक्फ़ कर दिया, सदक़े जारिया। और इल्मिन युंतफ़उ बिही, जैसे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ताक़िया, देखो क्या काम करे साहब, ताक़ियामत कितने मदारिस, कितने जगह हैं, सब जगह जो है हर पल पल दुआएं, पल पल जो है दुआएं दी जाती हैं। इमाम बुखारी को हो, इमाम मुस्लिम को, क्या काम किया उन्होंने, किताबें लिखी, माल जमा करके जो है ले गए। इसीलिए कहा गया कि कारून हलाक शुद के चहलखान गंज दाश्त, नौशीरवा नमुर्द के नामों निको गुजाश्त। पैसे रखने वाला जो है हलाक हो गया। कारून हलाक शुद के चहलखाना गंज दाश्त, 40 घर उसके ख़जाने के भरे हुए थे। नौशीरवा नमुर्द, नौशीरवा मरा नहीं, ज़िंदा है, कि वो नाम अच्छा छोड़ गया, कहीं भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह माल की वजह से जो है वो बदनाम नहीं है। कौन नौशीर? नौशीरवा, नौशीरवा कारून जो है माल के, कौन थे नौशीरवा? वो पुराने ज़माने में थे। उनकी मिसाल है, मिसाल दी गई। देखो ये माल उन्होंने छोड़ा नहीं, मगर नाम नेक नाम है, और वो माल जो है जमा करता रहा। अपने पास रखते भी नाम लोग नौशेरवान बोलते, हाँ, मगर वो इस्लामी नामों में से नहीं है, फारसी नाम। फारसी नाम है, सही बात। शेख सादी रहमहुल्लाह ने लिखा है। तो ये है जनाब। इसके बाद एक हदीस हज़रत क़ुतैबा बिन सईद रहमहुल्लाह की है। अच्छा, एक औरत जो मर गई, अगर वो इतनी नेक थी, अगर उनको वक्त मिलता, मौका हासिल होता, गुफ्तगू की होती तो उनको अजर मिलता। तो उनके बेटे ने पूछा, अगर मैं उन खातून की तरफ से जो है ख़र्च करूं, सदक़ा करूं, तो क्या उनको अजर मिलेगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बराबर अजर उनको हासिल होगा। हद्दसना क़ुतैबा बिन सईद अन्नहु क़ाल हद्दसना अबू अवानत रहमहुल्लाह तहवीलन क़ाल हद्दसना अबू बकर इब्न अबी शैबत अन्नहु क़ाल हद्दसना अब्बाद इब्न अल-अव्वाम किलाहुमा अन अबी मालिक अल-अशजई अन रबीई इब्न हिराश अन हुज़ैफ़ा फ़ी हदीस क़ुतैबा अन्नहु क़ाल। तो ये हज़रत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह की सनद के साथ है कि उन्होंने कहा, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मारूफ़िन सदक़ा, पैसा देना ही सदक़ा नहीं है, कोई भी काम करे, नेकी करे, सदक़ा है। अब एक आदमी रास्ते से जा रहा है, रास्ता नहीं मालूम है, रास्ता भटका हुआ है, वो घूमता रहेगा, घंटों उसके जो है निकलेंगे, तो उसको बुला के बोलना, कहाँ जाना चाहते हो? फलानी जगह, ये रास्ता इख्तियार करो। तो जो है ये भी नेकी है। उसने माल दिया नहीं, पैसा दिया नहीं, कुछ किया नहीं, मगर सिर्फ बात की उसने, वो सामने वाला खुश हो गया। अरे वाह, कितनी जगह
जाना था मुझे, मैं भटक रहा था, तुमने मुझे मेरी रहनुमाई की, मैं तुम्हारा बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। ये भी जो है नेकी है। बाज़ लोग इंसानों को नहीं बताते, बल्कि मजाक से, दिल्लगी से या अपनी दानिस्त से जो है उसको रास्ता जो है गलत बता देते। बड़ी तकलीफ़ होती है। मेरे साथ आप बीती है, मेरे साथ ऐसा वाक़या हुआ। एक मर्तबा मैं ताइफ आ रहा था। ताइफ के लिए 2 रास्ते हैं, एक सैलुल कबीर का रास्ता है, बड़ा अच्छा रास्ता है वो मक्के का रास्ता, और एक रास्ता अल-हदा का रास्ता है। अल-हदा का पुराना रास्ता है, बड़ा ख़तरनाक रास्ता है। जब गाड़ी जाती है, अगर गाड़ी किसी वजह से ख़राब हो गई, पीछे आ गई, तो फिर जो है रास्ते इतने तंग हैं और डाउनफॉल है कि फिर कोई और सूरत नहीं है। ऐसी सूरत हाँ ख़त्म। अल्लाह बचाए, कोई चट्टान वगैरह उसको आसरा, उसको जो है पकड़ लेवे। तो जो है मुझे एक आदमी ने कहा, रात का वक्त था, ऐसे जाओ, तो उसने जो है मुझे एक्सप्रेस वे के बजाय वो हदा, तरीक़ुल हदा में से मुझे भेज दिया। मैं रात के 2:30 बजे 3 बजे के करीब उस रास्ते से आया। वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे, छुप के बैठे हुए थे। उन्होंने जो है गाड़ी को रोक दी। कहा कि कौन हो, इतने वक्त को कहाँ से आ रहे हो, क्योंकि वो चोरों का रास्ता है। तो मैंने बता दिया कि मैं जामिअतुल इमाम का तालिब इल्म हूँ, मैं जद्दा गया था, जद्दा से जो है अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा किया मक्का आके। अब मैं रात में कौन रुकेगा बोल के मैं जा रहा हूँ, इधराओ मियाँ बोल के समझाया। तुमने जो है बहुत बड़ी गलती की, आइंदा ऐसी गलती नहीं करना। अकेले आदमी भी नहीं हो, औरत अपने साथ है, ये बच्चे छोटे छोटे थे, अंधेरी रात है, चोरों का डर लगा रहता है यहाँ। तुमने जो है तुमको सज़ा देनी चाहिए। खैर तुम तालिब इल्म हो। तो वो फिर सीधे जो है ताइफ पार करा के अलमोया बोल के एक जगह, वहाँ तक लाके छोड़ के यहाँ रहना, रात में जो है यहाँ आराम करना, कमरा किराए पे लेके फिर सुबह जाना। एक गाड़ी में है आपके साथ? एक ही गाड़ी में? मैंने मतलब और 2-3 थे क्या साथ में? नहीं ना, एक ही गाड़ी में। मैं देखो कैसा करता था उन दिनों में। हाँ मतलब उनकी गाड़ी साथ आई आपके? हाँ, वो लोग आए, GMC आए, आके जो है वहाँ तक सेफ जगह पहुँचाकर अब वो चले गए। बोले आइंदा ऐसा नहीं करना, ये बहुत ख़तरा है। और ख़ासकर जो है ये ताइफ के अतराफ़ अकनाफ जुल्म बोल के एक जगह है, वहाँ जो है बहुत से मर्डर हुए। हाँ, जुल्म ही हुआ। तो ऐसी जगह जो है नहीं आना चाहिए। थोड़ी थोड़ी चीज़ के लिए इंसान को मार देते थे। अब सऊदीया में अल्लाह ने इतनी दौलत रखी है, मगर जो है ये भी रास्ता ऐसी है, वादी दवासिर से अभा का, वो खतरनाक रास्ता है और खतरनाक रास्ते हैं। पैसों के लिए जो है कुछ भी किया जाता है, नहीं मालूम। रुके तो इतने बड़े बड़े बिच्छुआ। आप गए थे? तो कहा कि कुल्लु मारूफिन सदक़ा, हर भलाई नेकी है। इंसान जो है कोई भी भलाई के रास्ता दिखाना भी नेकी है, सदक़ा है। आदमी जो है उसको कम न समझे। ला तहक़िरन्ना शैय्यन मिनल मारूफ़, कोई भी भला काम करने को जो है कम न समझे। और मय्यत की जानिब से सदक़ा करना, उससे जो है मय्यत को फ़ायदा होगा और उसका सवाब उसको पहुँचेगा। और दुआ इंसान करता है तो वो दुआ का असर उसको होता है। व क़ज़ाउद्दैनी,
और कर्ज़ अदा अगर कोई करे मय्यत की जानिब से तो उसको सवाब मिलेगा, और अगर हज करे तो हज भी जो है उसका दुरुस्त होगा। ये सारी नेकियां हैं। अल्लाह वल मशहूर फ़ी मज़हबिना, यहाँ कोई चंद दिन पहले पूछे नहीं कुरान पढ़ सकते क्या करके, लास्ट वीक में पूछो। अब हमारे इमाम नववी रहमहुल्लाह ने बताया, वल मशहूर फ़ी मज़हबिना, हमारे मज़हब में जो मशहूर बात यह है कि अन्न क़िराअतल क़ुरानी ला यसिलुहु सवाबुहा, सवाब नहीं मिलता कुरान नहीं पढ़ना, बल्कि जो है कुरान जिंदा आदमी के लिए है, अमल की किताब है। जी है। सदका करो और दुआ करो। सदका करो बल्कि कैसा, आप जैसा कि जो है अब मैं अपनी खाला को अजर पहुंचाना चाहूँ तो नियत कर लेना खाली, इसका मैं जो भी खर्च करूँगा वो खाला को पहुँचे उसका। अल्लाह मेरे खाला के आमाल नामे में लिख दे। अच्छा, ऐसा बोलना। पत्थर रास्ते से भी हटाना, इमाततुल अदा अनित तरीक़, वो बुनियल इस्लाम, वो क्या वो हदीस है ना, बात सुन, बुखारी शरीफ की हदीस है, इमाततुल अदा अनित तरीक़ सदक़तुन, रास्ता तकलीफ़ दे चीज़ को रास्ते से हटाना भी सदका है। जैसे कांटे पड़ गए, अगर कांटे कोई आदमी गाड़ी रुका के कांटे उठा दे तो जो है सवाब है, क्योंकि कांटे रह जाए तो किसी के टायर में चुप के जो है पंचर हो सकता है। अक्सर शक है कि किसी को इंसान को नुकसान हो जाएगा, बस उसका सवाब मिल जाता है। बहुत सवाब, बहुत बड़े सवाब का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। उमूमन ऐसे होता है, किसी को मारने फंसाने के लिए जो है वो चीज़ें कांटे बिछाए जाते हैं रास्ते में, नहीं मालूम होता, गाड़ी सीधे जाके आसान हो गई मौत, मार देना, ज़रा लड़ लेते, लड़के गिरते पत्थर डाल देते, खत्म सिर पे। अल्लाह अल्लाह, इंसान की कोई टीवी में एक तो भी आती नहीं। अल्लाह तो बहरहाल कुल्लु मारूफिन सदका, हर भलाई नेकी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको नेक कर बनाए और नेकी करने की हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।